पहले तो रीचेकिंग रिवोल्यूशन के फॉर्म जो हैं वो निकल गए, कंपार्टमेंट के फॉर्म साथ में निकल गए। उसके बाद में अब फॉर्म जो हैं, चलो ठीक है कंपार्टमेंट के फॉर्म निकले हैं, बट रीचेकिंग रिवोल्यूशन के रिजल्ट की वजह से आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों जगह पर कन्फ्यूजन क्रिएट होने की वजह से कंपार्टमेंट का फॉर्म भी भरा, बट वो डिजर्व नहीं करते थे, स्टिल उन्होंने कंपार्टमेंट फॉर्म भरा, ठीक है। और रीचेकिंग रिवोल्यूशन में तो पैसे उनके फूके ही, और साथ साथ कंपार्टमेंट के फॉर्म के अंदर अलग से पैसे गए, है ना। तो यहाँ पर तो एक चीज़ साफ पता लग गई कि चलो यहाँ पर पैसे वेस्ट हो गए, पैसे फूक गए, और अब ये चीज़ तो बोर्ड को दिख ही नहीं रही है, समझ नहीं आ रही है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, है ना। सेकेंड थिंग इज रिजल्ट आप लोगों को जब आप देना ही 2 महीने के अंदर है, 4 महीने 3 महीने लगाने हैं, तो कंपार्टमेंट के फॉर्म निकालने का क्या मतलब बनता है। अभी बच्चा प्रोसेस कैसे अभी आगे कंप्लीट करेगा, ना तो वो रीचेकिंग रिवोल्यूशन का उसको कोई फ़ायदा होगा, ना ही उसको कंपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि दोनों तरफ की खिचड़ी जो है वो पकी हुई है, वो कंफ्यूज है कि हम करें क्या। अगर अपने ऊपर भी हम लेकर देखें तो रीचेकिंग में अगर हम 60 नंबर का पेपर करके आए, हमारे 2-3 नंबर आए और हमें फेल कर दिया, तो हमारा मन ही नहीं करता कि हम कंपार्टमेंट का पेपर दें दोबारा से। फिर भी इतना ज़्यादा एफर्ट्स, इतने सारे गट्स के साथ बच्चे जो हैं वो कंपार्टमेंट के पेपर देने का ट्राई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन रीचेकिंग रिवोल्यूशन का फ़ायदा क्या है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है। अगर कोई मतलब इतना ज़्यादा एफर्ट बच्चा लगा रहा है, स्टिल उसके एफर्ट्स को इतना इग्नोर किया जाता है, क्यों किया जाता है ऐसा मुझे समझ ही नहीं आता इन लोगों का। यहाँ तक कि पहले भी रीचेकिंग रिवोल्यूशन का तो चलो फॉर्म निकले, स्टेटस आया, गेट स्टेटस आया, और जो केस नंबर था वो तक शो होने लगा, बट अभी जो है फिर से क्या कर रहे हैं ये लोग, ऑप्शन ही हटा दिया है। साइट से ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा है कि वहाँ पर बच्चा कोई ऑप्शन पर क्लिक करके रिजल्ट चेक करे या गेट स्टेटस देखे, केस नंबर कुछ भी नहीं है। अब तो सबको सब बिल्कुल साइट ही इन्होंने एकदम फ्री कर दी है, सो दैट कोई लेना देना ही नहीं है इन लोगों को जैसे। बट ये लोग ये नहीं सोचते कि बच्चा कितने एफर्ट करके पेपर देता है, उसके बाद भी रिजल्ट उसका बेकार आता है, तो फिर कितना ज़्यादा डेस्परेट फीलिंग होती है। फिर कंपार्टमेंट के फॉर्म भरता है, कंपार्टमेंट के फॉर्म में पैसे लगाता है, जबकि वो लगाना नहीं चाहता, फिर भी वो लगाता है। उसके बाद में कंपार्टमेंट के फॉर्म्स के बाद आगे जो है वेट करते करते ऐसा लगता है कि बस अब तो बुढ़ापा आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो आने का नाम ही नहीं लेता, है ना। अभी भी कुछ फिक्स नहीं है, अगर ऑप्शन ख़त्म हो गया है, मतलब ऑप्शन हटा दिया है, तो शायद अब सडन रिजल्ट ही लेकर आएँ ये लोग, बट कुछ भी ना हम बोल नहीं सकते। HBSC बोर्ड का कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। HBSC क्या मतलब कि बोर्ड जो होते हैं ना, स्टेट बोर्ड जो उनका जल्दी से कोई भरोसा नहीं होता। अभी CBSE भी सेम ही पैटर्न पर चल रहा है, तो हम कहीं पर भी कुछ इन लोगों को कुछ बोल नहीं सकते, वो सबसे बड़ी हमारी खराबी है। तो जितने हरियाणा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोगों को देखो, मैं तो कॉल करूँगी बोर्ड के अंदर, बट आप लोगों को भी करना है, ठीक है। पूछना है उनसे कि रीचेकिंग रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब आएगा, कब तक आ सकता है। वैसे तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, सबसे मेन और सबसे ज़्यादा सच में यही बोलूँगी कि कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। हम जितना मर्जी वहाँ पर मत्था अपना मार लें, कुछ कोई नहीं करता वहाँ। अब बच्चों के कमेंट्स आएंगे कि मैम इसका सॉल्यूशन क्या है, रिजल्ट कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो, उसका तो कोई फिक्स रिप्लाई ही नहीं है, इसलिए मुझे खुद इतना ज़्यादा इरिटेशन होती है, मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि सबके कमेंट सेम है, सब बहुत बेचारे परेशान हो रहे हैं, जिनको देखकर मुझे खुद परेशानी होती है। मैं खुद ऐसा फील करती हूँ कि मतलब कितना परेशान हो रहे हैं, और इनको लेना देना नहीं है बोर्ड वालों को कि तुम एटलीस्ट एक डायरेक्शन फिक्स तो रखो अपनी। इतना ज़्यादा ढीली प्रोसेस रखोगे तो कैसे काम चलेगा। फॉर्म्स जो हैं कंपार्टमेंट वालों के फाइन पर फाइन लग रहे हैं, वो फॉर्म ना भरें तब मुसीबत है, रीचेकिंग कर वेट करें तब मुसीबत है। लेकिन ओवरऑल फिर भी नेगेटिव तो हम नहीं हो सकते, ओके। और हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव ही रहना है, मोटिवेट रखना है अपने आप को। थोड़ा सा रुक सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, इसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है। बट ऑप्शन हटा है अभी साइड से, तो हो सकता है कि आप लोगों का सडन रिजल्ट ही आए, ओके। तो साइड पर बने रहिएगा। अगर रिजल्ट आता है तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो क्रिएट कर दूँ, ठीक है, सेम टाइम। और थोड़ी सी मैं वीडियोज़ अभी कम बना पा रही हूँ बच्चा, क्योंकि मेरे खुद के भी अभी जो हैं वो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ, ओके। और आप लोग ट्राई करिएगा कि चैनल पर आप बने रहें, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन प्रेस रखना है, सो दैट व्हेनेवर आई विल अपलोड वीडियो, सो नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपके पास जाएंगी, सो दैट आप वीडियो देख सकते हैं, मुझसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। और इनके अलावा ये जो चीज़ें हैं, इनके अलावा अगर आपको कोई गाइडेंस, कुछ मदद की ज़रूरत हो, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। होप नहीं छोड़नी है, पॉजिटिव रहना है। मैं भी कॉल करूँगी बोर्ड में, आप लोगों ने भी करनी है, ठीक है।